गुड मॉर्निंग। ओके, आज के इस क्लास में हम झारखंड जीके का एजुकेशन सेक्शन जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। झारखंड में क्या शिक्षा की स्थिति है, किस टाइप के यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो वन लाइनर के तौर पे ही हमें देखना है। और बेसिकली जो है टू द पॉइंट, अगर एजुकेशन सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो सिंपली जो क्वेश्चन होते हैं वही है। हाँ, इनिशियली कुछ डेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें आपका लिटरेसी रेट वगैरह हो गया, तो वो आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, देन उसके बाद में हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको याद रखना है टोटल लिटरेसी रेट जो झारखंड का रहा है वो 66.47%, 41% जो है लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है झारखंड का। मेल की अगर हम बात करते हैं तो 76 हो जाता है, और अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो थोड़ा सा नीचे जाके 53% हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली डेटा आपको याद रखना है, 66 टोटल जो है लिटरेसी रेट है, 76 मेल लिटरेसी रेट और 53% जो है फीमेल लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो रांची डिस्ट्रिक्ट, और आप देखोगे कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो सब रांची डिस्ट्रिक्ट के ही आसपास में ही है। तो यहीं पे जो है सबसे हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है किसी डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम बात करें रांची में, तो 76% है ये। ठीक है, तो ये सब वही 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अभी जो है ये चीजें इंक्रीज हो चुकी होंगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेटा नहीं है, तो आपको 2011 के सेंसस को बेस मानना है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 48% के साथ में लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है रिकॉर्ड है इसका। चलो अगर हम बात करें, अच्छा कुछ चीजें, एक चीज और थोड़ा सा बता दूं मैं। देखो अभी जो है झारखंड में जो है ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मोटा मोटी जो एक डेटा आपको मिलता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो माना जाता है कि टोटल डिग्री कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल डिग्री कॉलेज है वो अभी लगभग 354 डिग्री कॉलेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ हम बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो है यहाँ पे 12 जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, टोटल 39-40 के आसपास में है, जिसमें से 12 जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज माने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो सब मिला करके जितने भी इंजीनियरिंग या ऑटोनॉमस है वो सब मिला करके अगर देखा जाए तो पॉलिटेक्निक वगैरह सब मिला दिया जाए तो। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल 7 मेडिकल कॉलेज है, प्लस 1 जो है एम्स है यहाँ पे, तो 8 इंस्टीट्यूशन हो गए मेडिकल कॉलेज के केस में देखें तो। अगर हम लॉ कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी कुल मिलाकर के 7 लॉ कॉलेज है। इसके अलावा जो है नर्सिंग कॉलेज की बात करें तो ढेर सारे नर्सिंग कॉलेज है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की तो लगभग 11 नर्सिंग कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो यहाँ पर मात्र एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फिलहाल। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोटल 10 यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढेर सारे हैं यहाँ पे,
तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या लगभग 14 है। तो ये सब चीजें शो करता है कि पिछले सालों में, पिछले 8-10 सालों में जो है झारखंड में शिक्षा की स्थिति, खास तौर पे शिक्षण संस्थाओं की स्थिति थोड़ा सा बेहतर हुई है। इसके अलावा अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, तो इसको अलग अलग स्टेट में धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है इसको लागू किया जा रहा है। तो इसी के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में यहां बोला गया है कि 527 पीएम श्री स्कूल स्टार्ट किया जाना है यहाँ। ठीक है, पीएम श्री स्कूल सरकार ने, राज्य सरकार ने यहाँ पे सहमति दे दी है। और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 जो अपग्रेड करके उसमें आएगा, उसमें जो है ये 527 पीएम श्री स्कूल जो है बनाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंटली अप्रैल का ही न्यूज है जिसमें ये बोला गया है कि सोरेन गवर्नमेंट ने जो है 527 पीएम श्री स्कूल को जो है सहमति दे दी है। तो ये इस साल से जो है ये स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब इस चरण वाइज होगा कि अलग अलग टाइम में जो है अलग अलग नंबर्स में जो है ये स्कूल शुरू किए जाएंगे। ठीक है, अब इन स्कूलों की खास बात क्या है कि इसको प्राइवेट स्कूल की तरह पे जो है इसको एक तरह से सुविधाएं दी जाएंगी, बेहतर किया जाएगा, इसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। तो एक तरह से जो है गवर्नमेंट स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल की जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में लाने के लिए एक तरह का प्रयास है ये। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम में जो है इंग्लिश सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किया जाएगा। तो पीएम श्री स्कूल यहाँ पे 527 को जो है बोला गया है, 527 स्कूल यहाँ पे होंगे। चलो बात करेंगे सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं की। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डिग्री कॉलेजेस की, जिसमें बीएससी, बीए, बीकॉम इस तरह के जो है पढ़ाई की जाती है। तो जैसा कि मैंने इसको शुरू वाले क्लास में भी बताया था, जो सेंट कोलंबस कॉलेज है ये हजारीबाग में है और ये झारखंड का सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है इंस्टीट्यूशनल, अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1899 में हुआ है। तो ये पहला जो है राज्य का डिग्री कॉलेज है, फर्स्ट डिग्री कॉलेज है ये। लोकेशन हजारीबाग, स्टेट्स फर्स्ट डिग्री कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। तो ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के अंदर में जितने भी जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में जो जो भी देश आते थे उन सब में ये डेवलप किया गया था। तो 1899 में आया था भारत ये। ठीक है, तो ये बहुत पुराना स्कूल है और कॉलेज है। और अभी वर्तमान में जो है ये विनोबा भावे जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में आ गया है। पहले ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में था। तो ये कॉलेज है जो कि सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा है सेंट जेवियर कॉलेज रांची में है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1944 में, 1944 में। लोकेशन अगेन इसका हजारीबाग, अच्छा यार लोकेशन इसका रांची में है। तो सेंट जेवियर कॉलेज जो है सेकेंड नंबर में आएगा अगर हम देखें टोटल कैटेगरी में कि डिग्री कॉलेज का सेकेंड रैंक में जो है 1899 के बाद में ये 1944 में बनने वाला ये पहला कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज, जो कि रांची में बना है। ठीक है, स्टेट्स फर्स्ट डिग्री कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय, अरे यार ये रिपीट हो गया है, यही चीज इसको हटाओ। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से। डिग्री कॉलेज में ढेर सारे डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन ये दो नाम आपको याद रखना है बस, जिसमें से एक आपका सेंट कोलंबस कॉलेज है जो कि हजारीबाग में है और दूसरा सेंट जेवियर कॉलेज है जो कि रांची में है। तो इनिशियली इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है करके। तो इन दो कॉलेजेस का नाम आपको याद रखना है।
टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो तकनीकी संस्थानों में सबसे पहले है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको आईएसएम के नाम से जाना जाता रहा है। बाद में जो है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया 2016 से, मतलब आईआईटी बन गया ये 2016 से। ठीक है, जब ये 1926 में बना था तो ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। अब ये माइनिंग का या माइनिंग खनन के क्षेत्र में ये हायर एजुकेशनल सेंटर है, फर्स्ट राज्य के लिए पहला जो है ये माइनिंग हायर एजुकेशन सेंटर है, जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो बाई चांस आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि राज्य का, अगर हम बोलें टोटल ओवरऑल, अगर हम देखें कि सबसे पुराना बड़े संस्थानों में या हायर एजुकेशन के संस्थानों में अगर हम किसी की बात करते हैं तो वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की ही बात किया जाता है। 1926 में इसको बनाया गया था, जब ये ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से में था, तो ये बिहार के ही हिस्से में पड़ता था। बाद में जो है अब झारखंड के हिस्से में आ गया है, धनबाद वाला हिस्सा। तो लोकेशन है धनबाद। ये फर्स्ट माइनिंग हायर एजुकेशन सेंटर है और बाद में इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया गया 2016 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें एनआईटी की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1960 में। तो ये जब हुआ था तब उस टाइम में एक रीजनल इंस्टीट्यूट था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज था समझो, जो कि 15 अगस्त 1960 को इसको डेवलप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसको अपग्रेड किया गया एनआईटी के तौर पे 2002 में। तो ये जो एनआईटी बना है वो एक्चुअल में 2002 में बना, लेकिन ये पहले एनआईटी बनने से पहले एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज था ये बेसिकली। तो बाद में इसको 2002 में एनआईटी बना दिया गया। ठीक है, कहां पे लोकेशन है तो जमशेदपुर में है। ये जमशेदपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वही अब एनआईटी जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है 2002 से। टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 1949 में जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज था सिंदरी धनबाद में। तो याद रखना है कि ये राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राज्य का पहला जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है और वर्तमान में भी ये संचालित है। अब इसको जो है बीआईटी सिंदरी के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बोल सकते हो कि ये ओल्डेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। इंडिया का भी इसको माना जाता है, ओल्डेस्ट में ही आता है ये। एक और है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में। 1955 में जो है, आज से मतलब 67-68 साल पहले। अब हालांकि इसको भी जो है कई बार जो है लोग कंफ्यूज होते हैं बीआईटी के नाम से। तो ये जो है लोकेटेड है रांची में, मेसरा करके जगह है वहां पे। तो BIT was the first institute in India to set up a department of space engineering and rocketry in 1964। जब ये स्टैब्लिश हुआ 1955 में, तो 1964 में लगभग 9-10 साल बाद में जो है ये जो है पहला इंडिया का ऐसा मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बना जो कि एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी। इसके पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन में स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी नहीं था। तो ये जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहीं पे पहली बार स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी स्टार्ट हुआ 1964 में। कहां पे है? मेसरा, रांची में। तो देखो, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में आने लायक चीजें हैं, जो स्पेसिफिक किसी चीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, अदरवाइज तो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन ढेर सारे हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हुआ इसका 1982 में। तो बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ है लोकेशन? तो नाम से क्लियर है, बोकारो में ही है। और नेक्स्ट है यहाँ पे झारखंड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2011 में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब याद रखना है कि ये एक यूनिवर्सिटी है जो टेक्नोलॉजी के लिए जो है डेडिकेटेड है। स्पेशली कहना चाहिए कि ये जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है उसके लिए जो है एक यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई, इन सब चीजों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाया गया 2011 में, और ये है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंदरी धनबाद में है ये। स्टेट्स फर्स्ट हायर टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड अदर सच प्रोग्राम इन द स्टेट। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि राज्य के लिए ये पहला टेक्निकल शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी बनाया गया सिंदरी धनबाद में। तो ये भी यूनिक चीज है, याद रखना है कि ये पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी माना जाता है इसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, तो देखो ये जो है मेडिकल कॉलेजेस में पहला इंस्टीट्यूशन है। अब टेक्निकल हो गया, मेडिकल की बात करते हैं। तो ये सबसे पुराना जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी न किसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड है या हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसको बोला जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। तो ये जो है कांके करके जगह है, ये बेसिकली मनोचिकित्सा से रिलेटेड चीज है। साइकेट्रिस्ट या साइकेट्री के रिलेटेड चीज इंस्टीट्यूशन है जहां पे मनोविज्ञान से रिलेटेड, मनोचिकित्सा से रिलेटेड जो है पढ़ाई करवाया जाता है। तो ये फर्स्ट हेल्थ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर जो है ये एक हॉस्पिटल है मेंटल डिजीज के लिए, मानसिक रोगों के लिए। इट वॉज इनिशियली नेम्ड द रांची यूरोपियन लुनाटिक असाइलम कहा जाता था इसको, पहले इस नाम से जाना जाता था, बाद में इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये 1918 में स्टैब्लिश हुआ, सबसे पुराना जो है हेल्थ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। कहां पे है याद रखना ना, कहां के, रांची में। नेक्स्ट है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस। तो देखो ये जो रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस है, ये स्टैब्लिश्ड हुआ है 1925 में। ठीक है, 1925 में जो है रांची का तंत्रिका, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड एक मनोचिकित्सा है और उससे संबद्ध विज्ञान संस्थान बोला जाता है इसको, संबद्ध विज्ञान संस्थान। तो ये 1925 में बना, रांची में ही बना है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, रांची में है। तो नाम से ही क्लियर है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस। तो ये दो जो है पुराने सबसे मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं, जो कि 1918 और 1925 में दोनों रांची के क्षेत्र में है, दोनों साइकेट्री से या न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। चलो, नेटवर्क कंप्लीटली गायब हो गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेजेस की। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो है 1918 में जो है बना, यहीं तक पहुंचे थे ना, इसके पहले तो सुनाई दे रहा होगा आई थिंक। टेक्निकल तक हो गया था, जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं, बिरसा, बिरला। आगे हम देखते हैं बोकारो इंस्टीट्यूट के बारे में भी सुनाई दे रहा होगा, वहां तक तो था सिग्नल आई थिंक। झारखंड यूनिवर्सिटी जो कि टेक्नोलॉजी का पहला यूनिवर्सिटी है, ये भी हो गया। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया था। आगे बढ़ते हैं हम, तो बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री 1918 में जो है कांके, रांची में बना। तो याद रखना है कि ये पहला हेल्थ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और यहां पर एक मेंटल डिजीज के लिए हॉस्पिटल भी बनाया गया। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड का पहला मेंटल डिजीज से रिलेटेड हॉस्पिटल कौन सा है। तो यही हॉस्पिटल है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जो कि कांके, रांची में है। यही मेंटल डिजीज से रिलेटेड पहला और सबसे पुराना हॉस्पिटल बनाया गया था। इसको पहले रांची यूरोपियन लुनाटिक असाइलम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें रांची का जो सेकेंड साइकेट्री से रिलेटेड, न्यूरो साइकेट्री से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है, वो है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस।
तो ये 1925 में बना और ये भी लोकेशन जो है रांची का है। तो ये दो इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है जो दोनों मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, दोनों साइकेट्री से रिलेटेड है। तीसरा, अगर हम यहाँ का स्पेसिफिकली मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो ओवरऑल जो मेडिकल कॉलेज होता है उसकी बात करें, तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये 1960 में जो है बनाया गया था। और जब झारखंड का जब निर्माण हुआ 2000 में, तो उसके बाद में जो है इसका नाम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये पहले जो है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जो है पहले जो है ये रांची मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। जब ये 1960 में बना था तब इसको रांची मेडिकल कॉलेज इस नाम से जाना जाता था। एंड हॉस्पिटल भी कहा जाता था, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जब ये 1960 में बना तब से लेकर के इसको इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद में इसको राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो शुरू में इसको 60 से 63 तक जो है इस नाम से जाना जाता था। बाद में 1963 से लेकर 2002 तक इस नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान में 2002 से जो है इसको रिम्स के नाम से जाना जाता है, मतलब कि RIMS, ये है रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, रिम्स का मतलब रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, हालांकि वो बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो रिम्स का फुल फॉर्म है वो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये 2002 से इस नाम से चल रहा है। पहले इसको 1960 में रांची मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। लोकेशन कहाँ है, तो नाम से क्लियर है, रांची में है। तो ये राज्य का पहला बेसिकली मेडिकल कॉलेज इसी को माना जाता है। इसके पहले जो थे वो हालांकि साइकेट्री से रिलेटेड जरूर है, लेकिन मेडिकल कॉलेज पूरी तौर से अगर मेडिकल कॉलेज बोला जाए तो यही है, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स को ही पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा MGM मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1964 को। लोकेशन है इसका जमशेदपुर टाटानगर एरिया में जो है ये बना हुआ है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट से फर्स्ट डिग्री, अरे यार ये बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। चलो, तो ये जो है आपका सेकंड मेडिकल कॉलेज है और ये जो है आपका फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल, वेटनरी और फॉरेस्ट्री साइंस की। तो याद रखना है, तीन नाम यहां पे मैं दे रहा हूं। एक है रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि रांची में है, 1955 में बना। ठीक है, तो ये झारखंड का पहला एग्रीकल्चरल कॉलेज है, कृषि से संबंधित एक कॉलेज है, 1955 में बना है रांची में। दूसरा है यहाँ पर रांची वेटनरी कॉलेज, जो कि 1961 में बना। तो ये पहला है जो कि पशुपालन से रिलेटेड या पशु चिकित्सा से रिलेटेड वेटनरी कॉलेज है, 1961 में बना। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, जो कि वनों से, वन उत्पाद से या फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर से रिलेटेड है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहा जाता है, रांची 1980 में ये बना है। ठीक है, तो ये जो है तीन कॉलेज का नाम याद रखना है आपको। तीनों कॉलेज जो है पशु चिकित्सा, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, ये तीनों कॉलेज का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ कॉलेज। विधि कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची 1954 में ये बना। राज्य का सबसे पुराना विधि कॉलेज है, राज्य का सबसे पुराना लॉ कॉलेज माना जाता है इसको, 1954 में बना। एक और बना धनबाद लॉ कॉलेज 1976 में, और उसके बाद में है इमाम उल हक खान लॉ कॉलेज बोकारो में, 1983 में बना ये। ठीक है, तो ये तीन नाम इसमें भी याद रख सकते हो लॉ कॉलेज से। हालांकि शुरू का ही पूछता है पहला कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, तो इसी का नाम आपको याद रखना है कि ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट है इसमें, अगर लॉ से रिलेटेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, लॉ से रिलेटेड एक अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया रांची में 2010 को। ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जितने भी लॉ से रिलेटेड कॉलेजेस है वो इसी से एफिलिएटेड है,
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ 2010 में। तो ये राष्ट्रीय स्तर का एक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर है, मतलब रिलेटेड टू लॉ। अगर लॉ से संबंधित हम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर का एक विश्वविद्यालय है, 2010 में रांची में बनाया गया। ठीक है, तो ये एग्जाम में तो कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ 2010 में रांची में बना है। तो एकमात्र अभी जो है यूनिवर्सिटी है देखा जाए लॉ से रिलेटेड झारखंड में। चलो अब हम सारे यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। कॉलेजेस की बात हम लोगों ने कर लिया, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, सबका मैंने पहला पहला इनिशियल जो चीजें हैं वो बता दिया। यही चीजें अगर एजुकेशन के सेक्शन में पूछेगा तो इसी चीजों को पूछता है, कौन फर्स्ट था, ओल्डेस्ट कौन सा था, कब बना, कौन से लोकेशन में बना है, ये चीजें पूछता है। तो उन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग एक बार और उसको देख लेना। चलो अब हम कॉलेज की बात कर लिए, बात करते हैं यूनिवर्सिटीज का कि कौन कौन सा यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटीज की क्या खास बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने बताया झारखंड में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि 2009 में स्टैब्लिश हुआ है। लोकेशन कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, ये डेडिकेटेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, नाम से ही क्लियर है, याद रखना है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल आ गया मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो। किससे रिलेटेड है? यहां पर आर्ट्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई होती है, साइंस से, इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। 2009 को बना है। ठीक है, इसका जो मोटो है वो बोला जाता है नॉलेज इज विजडम। ये इसका मोटो है, सिद्धांत। चलो याद रखना है, खास बात क्या है, स्टेट्स वन एंड ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक और एकमात्र जो है यहाँ का पहला और एकमात्र जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राज्य का। ठीक है, तो यही चीज याद रखना है, 2009 में बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि झारखंड में बने हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ढेर सारे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन कुछ का हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की, जिसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहा जाता था। तो देखो इसको मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट इन झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मतलब बोलना चाहिए एजुकेशन के क्षेत्र में झारखंड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन यही है। 1926 में बना, तब इसको आई एस के नाम से जाना जाता, ISM के नाम से जाना जाता था। लोकेशन कहाँ पे है? धनबाद में है। तो खास तौर पे याद रखना है कि इसको बाद में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या IIT के रूप में जो है स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो कब किया गया? 2016 में। The institute originally offered courses mainly in mining engineering and applied geology। पहले जब ये शुरू हुआ था तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, क्योंकि ये माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ाई करवाता था और अप्लाइड जियोलॉजी यहाँ पे डिपार्टमेंट थे, दो ही डिपार्टमेंट थे। बाद में धीरे धीरे जो है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट शुरू होते गए और 2016 में इसको अपग्रेड करके IIT बना दिया गया। ठीक है, वर्तमान में जो है आपको ध्यान में रखना है, टोटल जो है भारत में IIT की संख्या 31 है ना। अभी भारत में 31 IIT है, जिसमें से एक IIT झारखंड में है। अगर हम NIT की बात करें, अच्छा 31 बोलता हूँ यार, हाँ 31 हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में जो IITs की संख्या है वो 31 है और NIT 23 है। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? 23 IIT होना चाहिए ना, 23 IIT होगा, 23 IIT और NITs की संख्या 31 है। और क्या बच गया यार, एक और है IIM। तो अभी टोटल IIM जो है 20 है।
तो झारखंड में एक आईआईटी है, एक एनआईटी है और एक आईआईएम है, और इसके अलावा एम्स भी है यहाँ पे। तो चलो, स्टेट का वन एंड ओनली आईआईटी है, 1926 में धनबाद में बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट में, सेकंड नंबर में आता है एनआईटी, जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1960 में। चलो, ध्यान में रखना है लोकेशन क्या है, जमशेदपुर। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो एक रीजनल इंस्टीट्यूशन था, जैसा कि मैंने बताया था 1960 में। बाद में इसको अपग्रेड किया गया 2002 को, 27 दिसंबर 2002 को जो है ये बना है एज ए एनआईटी। जब बना था तो 1960 में एक सिर्फ एक रीजनल इंस्टीट्यूशन था। एनआईटी कब बना पूछेगा तो 2002। अच्छा, उसी तरह से आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो है ये अगर आईआईटी कब बना झारखंड में पूछेगा तो 2016 याद रखना है। ठीक है, हालांकि वो इंस्टीट्यूशन पहले माइंस इंजीनियरिंग वाला था, तो 1926 से वो स्टैब्लिश हो चुका था, उसी को अपग्रेड किया गया 2016 में एक आईआईटी के तौर पे। अगर आपसे पूछे कि झारखंड में एनआईटी कब बना तो याद रखना है 2002 में, हालांकि वो 1960 में जो बना हुआ रीजनल इंस्टीट्यूट था उसी को अपग्रेड किया गया जमशेदपुर में। चलो, अच्छा, इसको एक चीज और दिया गया है, डिम्ड यूनिवर्सिटी का जो है इसको स्टेटस दिया गया है। अब ध्यान रखना है कि डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, इसको ऐसे बोल सकते हो यार, एक तरह का गवर्नमेंट के अंडर में होते हुए भी एक तरह का ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने का मतलब ये नहीं है कि ये प्राइवेट है, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा वाली बात नहीं है। एक्चुअल में डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास एक ताकत होती है, उसके पास में ये एक पूरी तरह से बोलना चाहिए अथॉरिटी होती है कि वो अपने जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है उसका जो डिजाइन है, उसके जो सिलेबस है उसको अपने अकॉर्डिंग वो जो है उसको डिजाइन कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ये पावर उनके पास में होता है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ये पावर जो है दिया नहीं गया है, कुछ एक यूनिवर्सिटी हैं जिनको ये पावर दिया गया है भारत में। ठीक है, तो ये एक तरह का बोलना चाहिए कि मानद विश्वविद्यालय की इसको स्थिति प्राप्त हो जाती है, मतलब ये खुद में एक विश्वविद्यालय है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईआईटीज हैं, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी भी है, मतलब कि वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के अंडर में काम नहीं करते। अदरवाइज क्या होता है, हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूशन किसी यूनिवर्सिटी को फॉलो अप करता है सिलेबस के लिए, एग्जाम्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन जिसको डिम्ड यूनिवर्सिटी की स्टेटस मिल जाता है वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो जाता है, चाहे वो एक कॉलेज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनआईटी, आईआईटी, इन सबको डिम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलता है। तो ये एनआईटी को, जमशेदपुर को भी डिम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राप्त है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, आगे हम बात करते हैं स्टेटस। स्टेट का वन एंड ओनली एनआईटी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एकमात्र एनआईटी है अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, NIAMT के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखो, ये जो है 1966 में बना है, 1966 को, लोकेशन है रांची में, और इसको पहले जाना जाता था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, ये वर्तमान नाम है। जब ये 1966 में बना था तब इसका नाम ये था, NIFFT। तो बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फाउंड्री के लिए और फोर्ज टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अब फोर्ज का मतलब ये है कि एक हीटिंग के लिए जो है, मेटल को हीट करने के लिए एक तरह का हेर्थ जो है बना होता है। ठीक है, लोकेटेड होता है वहां पे, तो उसको हम फोर्ज बोलते हैं, एक तरह का भट्ठी बोल सकते हो आप। ठीक है, फाउंड्री का मतलब है फैक्ट्री है समझो, जो कि मेटल कास्टिंग के लिए या मेटल्स को जो है शेप देने के लिए या मेल्टिंग कराने के लिए, लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कराने के लिए, इस तरह के चीजों के लिए फाउंड्री जो है यूज किया जाता है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फाउंड्री और फोर्ज टेक्नोलॉजी को जो है सपोर्ट करता है, या उसके एजुकेशन को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम IIM के नाम से जानते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 2009 में, IIM। ठीक है, तो ये 2009 में यहाँ पे IIM बना, रांची में बना है। और ये उस टाइम में 6 अलग अलग सेक्शन में जो है IIM बना था, जिसमें से एक तो छत्तीसगढ़ में भी था। तो ये उसी टाइम में जो है 6 में से एक है।
अब इसको जो है 27 अगस्त 2009 को जो है इसको यूनियन कैबिनेट से जो है आईआईएम का दर्जा प्राप्त हुआ। स्टेट का वन एंड ओनली आईआईएम है, आईआईएम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ट्रिपल आईटी कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2016 को। लोकेशन है अगेन रांची। देखो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है सब रांची में ही है। वन एंड ओनली आईआईटी है, ट्रिपल आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है एकमात्र, ठीक है, जहां बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है पढ़ाई की जाती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, अब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2019 को। लोकेशन है देवघर डिस्ट्रिक्ट में ये बना है। अब राज्य का एकमात्र एम्स है ये, ठीक है। उस टाइम में जो है जब ये शुरू हुआ था तो 50 एमबीबीएस बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब ये 6 आईआईएम बनाया गया था 2019 में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में से, उसमें से एक आईआईएम है, सॉरी एम्स बोलना चाहिए यार, AIIMS एम्स है, जो कि 6 में से एक है। पूरे देश में 6 बनाए गए थे 2019 में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अगर हम लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैंने बताया था अभी भी, लॉ यूनिवर्सिटी 2010 में बना, लोकेशन है रांची में। तो जितने भी लॉ से रिलेटेड कॉलेज है वो इसी से एफिलिएटेड है। तो वन एंड ओनली लॉ यूनिवर्सिटी है राज्य का। चलो अब हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रांची यूनिवर्सिटी का 1960 में। ये राज्य का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी 1960 में इसको बनाया गया था। आज से 60 साल 62 साल पहले की बात है, ठीक है। लोकेशन है रांची यूनिवर्सिटी, रांची में ही है। तो ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। जब तक और कोई यूनिवर्सिटी बना नहीं था तब तक इसी कॉलेज, इसी यूनिवर्सिटी से पूरा का पूरा जो है एफिलिएटेड था सारे कॉलेजेस झारखंड के। और इसके पहले रांची यूनिवर्सिटी जब तक नहीं था तब तक पटना यूनिवर्सिटी से सारे एफिलिएटेड होते थे, झारखंड और बिहार के जितने भी कॉलेज थे। बाद में पटना यूनिवर्सिटी के बाद में रांची यूनिवर्सिटी बना, तो इस क्षेत्र के जितने कॉलेज हैं वो रांची यूनिवर्सिटी में एफिलिएट हो गए, ठीक है। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो सब इससे एफिलिएटेड है। 1980 में बना और कई जगह 1981 भी लिखा रहता है, तो 1980-81 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। रांची के क्षेत्र में बना है बिरसा, वन एंड ओनली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर से संबंधित एकमात्र यूनिवर्सिटी है। देखो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं ना, कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। कॉलेज मैंने पहले सेक्शन में बता दिया, ये सब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी 2016 में बनाया गया रांची में। ये स्पेशली जितने भी पुलिस साइंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। चलो, तो इसमें जो पुलिस वगैरह से ट्रेनिंग जो होता है, डिफेंस से जो ट्रेनिंग होता है, सिक्योरिटी से जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है, वो सब इसी यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। इसके अलावा है एक और था टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने इसको टेक्निकल वाले सेक्शन में भी बताया था, 2011 में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना रांची में। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जितने आईआईटी वगैरह हैं, सॉरी आईटीआई वगैरह हैं, वो सब इसी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड है। तो वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये सब जो है मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को एफिलिएटेड कॉलेजेस इसी से एफिलिएटेड है, ठीक है। तो देखो टोटल जो है यहाँ पे 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, हाँ 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से जो मोटा मोटी जो अलग अलग फील्ड के हैं वो सब मैंने बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे हैं, जैसे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल करके यूनिवर्सिटी है जो कि जनरल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक को बोला जाता है विनोद भारती महतो।
कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी है। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी है। और एक है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। अब देखा जाए तो जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है और सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, ये पुराने यूनिवर्सिटी है। 1992 और 1993 में ये बनाए गए थे। ठीक है, कोल्हान और नीलांबर ये दोनों 2007 में बनाए गए थे। विनोद भारती जो यूनिवर्सिटी है ये 2017 में बनाया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये भी 2017 में बनाए गए। तो ये लेटेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर हम जनरल एजुकेशन की बात करें तो ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिससे हो सकता है आपसे पूछ दे, तो इनका नाम याद रखना है। हाँ, विनोद बिहारी महतो है, बिल्कुल विनोद बिहारी महतो है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपके आई थिंक धनबाद वाले सेक्शन में है, धनबाद जिले में। चलो, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2008 में जो है सबसे पुराना जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाया गया था और उसका नाम था इक्फाई यूनिवर्सिटी। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जनरल एजुकेशन के लिए था, लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी था जो कि रांची में है। इस तरह से वर्तमान में अभी टोटल 14 जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कोल्हान, हाँ यार देखो, बेसिकली जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट 2007 में हो गया था। जो सेशन स्टार्ट हुए थे टोटल पूरी तरह से जो सीट्स है वो अवेलेबल हुए थे 2009 के शैक्षणिक सत्र से, लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट 2007 ही माना जाता है अभी भी। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना है। एजुकेशनल जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो 2009 से स्टार्ट हुआ था। चलो, तो इतना है आपके एजुकेशन सेक्शन में। इसी में से क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल शायद फ्राइडे है कि सैटरडे है यार, कल सैटरडे है ना, तो कल आप लोग का करंट अफेयर्स की क्लास होगी। और कल आप लोग का ये जीके वाला क्लास नहीं होगा। करंट अफेयर्स कल से शुरू हो रहा है। कल और परसों 2 दिन जो है करंट अफेयर्स की क्लास होगी, सैटरडे और संडे को। मंडे से हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, झारखंड जीके का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।